इसके पीछे नाम चल रहा था गौतम अडानी का। क्यों चल रहा था? असल मायने में गौतम अडानी से रिलेशन जोड़ करके इस समय सोशल मीडिया पर खूब सारे ट्वीट्स आ रहे हैं कि ये जिताने वाले कोई और नहीं अडानी है। बोले उन्होंने ही किसी ना किसी प्रकार से चुनाव में धांधली करवाई होगी। मतलब आप देखें कि राहुल गांधी जी ने इलेक्शन से जस्ट पहले 20 तारीख को इलेक्शन था, 19 तारीख को कैंपेन करते हुए कहा कि देखो भाई यहां पर रियल पोल जो है ना वो असल में अडानी और धारावी के नाम पर हो रहा है। अभी धारावी क्या है? भारत के अंदर, मुंबई के अंदर एक स्लम बस्ती है, झुग्गी झोपड़ियां हैं और उन झुग्गी झोपड़ियों में लगभग 9-10 लाख लोग रहते हैं। उस जगह को खाली कराकर अडानी वहां पर बढ़िया बिल्डिंग्स बना रहा है, वहां के लोगों के लिए बढ़िया मकान बनाकर 350 फीट में दे रहा है। यह चीज मुंबई के लिए बड़ा ही पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट हो चुका है कि इस लैंड पर यह कब्जा करना चाहता है, इसलिए इस जगह से लोगों को हटा रहा है। लेकिन इस बात को खूब बजा बजा करके सुनाया गया सब लोगों को कि अडानी जमीन पर कब्जा नहीं चाहता, वो इस जगह को साफ करके मकान बना के सरकार को ही सौंपेगा। यहां कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे जो भी सरकार के ही होंगे, पैसा लेकर के वो प्रोजेक्ट पूरा करेगा, उसकी उसने सारी जानकारी दी हुई है। लेकिन फिर भी अडानी का नाम खूब चला और यह लगा कि अडानी के खिलाफ लोग, जो धारावी के लोग हैं, वो भड़क जाएंगे। उनके घर जो टूटकर, झुग्गियां टूटकर जो घर बनाए जाएंगे, मल्टी स्टोरीज बनाई जाएंगी, ये पॉइंट चला नहीं। राहुल गांधी जी ने बकायदा इस बात को इतना प्रचारित किया कि एक है तो सेफ है। इस पॉइंट को इन्होंने बकायदा एक सेफ अलमीरा ला करके दिखाया कि देखो अलमीरा के अंदर इस प्रकार से सारी चीजें रखी जा रही हैं और इसमें अडानी और मोदी जी साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही बात महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के एक नेता हैं संजय राउत, उन्होंने तो आज इलेक्शन होने के बाद कही कि इस इलेक्शन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है और ऐसे में ये पूरी तरह से महायुति की जो जीत है वो गड़बड़ वाली है। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि देखो अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ लगे हैं, ऐसे में आप उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि उसने कुछ गड़बड़ नहीं की होगी। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है? इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि ये चाहे जो भी बयान दे रहे हो, झारखंड में इंडिया गठबंधन का जीत जाना और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए का जीत जाना, इससे फिर वो जो ब्लेम गेम होता है कि साहब ईवीएम के साथ छेड़खानी कर दी होगी, वो भी कहने से अब विपक्ष बच गया है। ऐसे में झारखंड जीतकर, महाराष्ट्र जीत करके और उनको चुप करा के कि हां तुम झारखंड में खुश रहो, अब ईवीएम के खिलाफ कुछ मत बोलना या अडानी के खिलाफ कुछ मत बोलना, यह भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ऐसे में एक और न्यूज इस चुनाव के दौरान निकल कर आई जब अजीत पवार एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने 5 साल पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि मैं क्यों छोड़कर पार्टी गया। इस पर वो चर्चा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि साहब जिस समय हम लोग इस प्लानिंग को कर रहे थे उस समय अमित शाह जी थे, गौतम अडानी थे उस मीटिंग के अंदर, तब इन्होंने इस तरह की बात बोली तो वो ये बात बहुत बड़ी बात बनकर के आई कि अडानी वाज प्रेजेंट विद शाह पवार एट 2019 फॉर गवर्नमेंट इन स्टेट, यानी कि सरकार किसकी बने ये डिसीजन 2019 में अडानी ने किया था। जिसको लोग ये कह रहे थे कि शिवसेना 2 भागों में टूट गई, कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब वो एनसीपी 2 भागों में टूट गई, बोले ये कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। उस समय पर हम लोगों ने अडानी के नेतृत्व में, अडानी के प्रेजेंस में ही ये सारे डिसीजन किए थे। तो ये बात जब इन्होंने बोली तो चुनाव में ये बात खूब बजाई गई कि देख लो अडानी सरकार डिसाइड करता है। ठीक है साहब, ये तो सब ठीक है। इलेक्शन पूरे होने के बाद महाराष्ट्र में $3 बिलियन का अडानी का प्रोजेक्ट अब चलता रहेगा। ये न्यूज रिजल्ट आते ही छपना शुरू हो जाती है कि भाई अब महाराष्ट्र के रिजल्ट्स बताते हैं कि $3 बिलियन का जो धारावी प्रोजेक्ट है अडानी का, उसको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। धारावी प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी हमने साल भर पहले एक सेशन किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। एक झुग्गी है जहां पे कम से कम 9 लाख लोग रहते हैं, इस प्रकार से बांद्रा कुर्ला के नजदीक। इस प्रकार से एशिया की धारावी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्लम बस्ती है और एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, जिसके अंदर लोग झुग्गियों के अंदर रहते हैं और इन झुग्गियों को हटा करके महाराष्ट्र के अंदर मकान निर्माण की प्लानिंग सरकार कर रही है। प्लानिंग पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार की गई है। 2018 में टेंडर हुआ, फिर 2022 में कंपनियों ने इसके अंदर बोली लगाई। इसके अंदर बोली लगाने में 3 ग्रुप आए, अडानी, डीएलएफ और नमन ग्रुप। इसमें से अडानी सबसे हाईएस्ट बिड लगाकर इस बोली को जीत जाते हैं 5069 करोड़ रुपए के अंदर। ऐसे में अडानी इस जगह को रीडेवलप करेंगे और अडानी ग्रुप इसे रीडेवलप करके सरकार के साथ काम करेगा। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। इसमें धारावी के निवासियों को 350 स्क्वायर फीट का मकान और सभी सुविधाएं देने की बात की गई है। जो वर्ष 2000 से पहले वहां रह रहे हैं उन मकान मालिकों को तो वही मकान दिया जाएगा और जो 2000 के बाद वहां रह रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या तो 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा या फिर किराए के मकान सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछ इस प्रकार की योजना यहां पर बनाई गई है। तो एक एआई इमेज में दिखा रहा हूं कि अब संभवतः धारावी सुधरकर कुछ ऐसे दिखने लगेगी। अडानी क्या इस जमीन को अपने पास रख लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा नैरेटिव बनाया गया? तो आंसर यह है कि एग्रीमेंट में ही साफ लिखा है कि धारावी की इस जमीन को अडानी नहीं लेगा। वो बकायदा इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के बाद सरकार को जमीन सौंप देगा। उसने इस काम के पूरे पैसे लिए हैं तो वो बस काम करके यहां से निकल जाएगा। खैर, फिलहाल के लिए ये जो वाद विवाद था, चूंकि इलेक्शन से पहले का था, अब इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद अब इस काम में गति मिलेगी और ये गति मिलेगी तो संभवतः अगले 5 सालों में मुंबई स्लम मुक्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। खैर, जो भी होगा, फिलहाल के लिए 2 राज्यों के अंदर नई सरकारें बन गई हैं। बाकी कई उपचुनाव भी हुए हैं, उनमें भी स्टेट वाइज इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा अपने साथियों से जरूर साझा करें। हमें भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चाहे जो भी हो, इस बात का असर कल के शेयर बाजार में जरूर दिखेगा, यानी सोमवार के अंदर। और जब ये
दिखेगा तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उस दिन भी हमने सेशन किया था और अगले दिन भी आपको बताया था कि बाजार के अंदर फर्क दिखेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि इस जीत को जितना ज्यादा अपोजिशन ये प्रचारित करेगी कि ये अडानी की जीत है, तो एक तरफ जो शेयर में पैसे लगाने वाले समझदार लोग हैं वो इसे अडानी की विन के रूप में ही काउंट करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि साहब अडानी का शेयर ऊपर चढ़ेगा, और यही मान करके निवेशकों का निवेश बढ़ता चला जाता है। मैं तो कई बार ये समझता हूं कि अडानी बाकायदा कांग्रेस को भी ये कहते होंगे कि जितना हो सके ये प्रचारित करो कि बीजेपी जो है वो उनके साथ है। इससे फायदा अडानी को बहुत होता है, क्योंकि जब तक सरकार बीजेपी की है और अपोजिशन में बीजेपी के ये अडानी के खिलाफ नारे लगते हैं तो हर बैठा आदमी आंख मूंद के भी ये समझ जाता है कि अगर सरकार स्टेबल चल रही है तो अडानी का शेयर भी चलता ही रहेगा, और यही तो अडानी को अल्टीमेटली चाहिए कि उसका शेयर चढ़े। तो मतलब दूसरा दुश्मन रखना भी इनके लिए फेवर में है। अपन को कई बार लगता होगा कि पता नहीं अडानी को, लेकिन जितना कांग्रेस ने बीजेपी के साथ इनका नाम जोड़ा है उतना इनकी ग्रोथ होती चली गई है। अगर ये बात इतनी खुलकर ना आती, जैसे बहुत सी कंपनियां देश में है किसी और का नाम तो नहीं आता कि साहब आप उनके साथ जुड़े हैं, अगर जुड़ता तो संभवतः उनका भी शेयर चढ़ जाता। खैर जो भी हो,